जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम सिर्फ एक यूजर होते हैं या एक आर्किटेक्ट? इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि एआई को सिर्फ चलाना नहीं, बल्कि उसे अपने हिसाब से एक आकार कैसे देना है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसे इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है टूरिस्ट वाला तरीका, जो बस सतह पर घूमता है, बाहरी चमक दमक दिखता है। और दूसरा होता है आर्किटेक्ट का नजरिया, जो उसकी बुनियाद को, उसके ढांचे को समझता है। दी आर्किटेक्ट्स गाइड टू गूगल जेमिनी पर आधारित ये पूरी बातचीत इसी बदलाव के बारे में है। कैसे एक टूरिस्ट की सोच से निकलकर एक आर्किटेक्ट की तरह गहरी समझ बनाई जाए। तो एक आर्किटेक्ट बनने का पहला उसूल क्या है? अपने मटेरियल को, अपनी सामग्री को जानना। और एआई की दुनिया में इसका मतलब है ये समझना कि वो क्या कर सकता है, और इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना कि वो क्या नहीं कर सकता, उसकी हदें क्या हैं। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे आप कोई बहुत तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार खरीदें। उसका मैनुअल आपको टॉप स्पीड बताने से पहले ये बताएगा कि उसके ब्रेक कैसे काम करते हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। अब सोचिए, एक आम कैलकुलेटर को अगर कोई जवाब नहीं पता होता तो वो क्या करता है? वो एरर दिखा देता है। लेकिन एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसे तो बनाया ही गया है कि वो हमेशा कोई ना कोई जवाब दे। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। इसी खतरे को कहते हैं हैलुसिनेशन। ये वो हालत है जहां एआई ये मानने के बजाय कि मुझे नहीं पता, पूरे आत्मविश्वास के साथ कुछ भी मनगढ़ंत झूठा जवाब बना देता है। और ये लाइन इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। सोचिए, अगर यूजर यानी बॉस को ये पता ही ना हो कि उसके कर्मचारी की कमजोरी क्या है, तो वो तो उसके झूठ को ही सच मान बैठेगा, है ना? तो जब एक आर्किटेक्ट अपनी सामग्री की हदें जान लेता है, तो अगला कदम क्या होता है? बिल्कुल सही काम के लिए सही औजार चुनना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जेमिनी कोई एक अकेला टूल नहीं है, बल्कि ये कई टूल्स का एक पूरा सेट है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कॉम्प्लेक्सिटी, कीमत और स्पीड के बीच का तालमेल। मतलब रोज के छोटे मोटे कामों के लिए एक तेज और कम खर्चीला मॉडल काम आ सकता है, पर अगर कोई गहरा एनालिसिस करना हो तो एक ज्यादा ताकतवर, भले ही थोड़ा धीमा मॉडल चाहिए होगा। अलग अलग जरूरत, अलग अलग मॉडल। गलत मॉडल चुनना तो सरासर बेवकूफ़ी है। ये तो वही बात हुई कि एक आर्किटेक्ट एक छोटी सी कील ठोकने के लिए एक बहुत बड़ी क्रेन को बुला ले। इसी तरह एक छोटा सा ईमेल लिखने के लिए किसी भारी भरकम एआई मॉडल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने एआई की सीमाएं समझ ली और सही टूल भी चुन लिया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एआई को साफ साफ निर्देश देना, जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। यही तो एआई का असली ब्लूप्रिंट है। हम में से ज्यादातर लोग प्रॉम्प्ट को गूगल सर्च की तरह इस्तेमाल करते हैं। बस कुछ शब्द डाल दिए और हो गया। लेकिन एक आर्किटेक्ट की तरह सोचने का मतलब है ये समझना कि एआई को कुछ शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा डिटेल्ड ब्लूप्रिंट चाहिए। पता है, प्रॉम्प्ट को एक सर्च नहीं, बल्कि एक कानूनी समझौते की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल सख्त। अगर इसमें कोई भी बात गोलमोल हुई या कोई कमी रह गई, तो मॉडल उसका पूरा फायदा उठाएगा और फिर नतीजे कुछ भी आ सकते हैं। तो एक अच्छे मजबूत प्रॉम्प्ट का ब्लूप्रिंट क्या होता है? इसमें 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, एआई को एक रोल दीजिए, मतलब उसे बताइए कि उसे कौन बनना है। दूसरा, उसे पूरा संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट समझाइए। तीसरा, उसकी आवाज का टोन तय कीजिए। और चौथा, ये साफ साफ बताइए कि नतीजा किस फॉर्मेट में चाहिए। तो सारी बात का निचोड़ क्या है? बहुत सीधा सा है। एआई से मिलने वाले नतीजों की क्वालिटी सीधे सीधे हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट की क्वालिटी पर निर्भर करती है। याद रखिए, अगर निर्देश कचरा होंगे तो नतीजा भी कचरा ही मिलेगा। ये जो तरीका है, ये आज के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एआई के साथ हमारे भविष्य के रिश्ते पर एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे एआई और भी एडवांस होता जाएगा, सवाल ये उठता है कि क्या हमें हमेशा इतने सटीक आर्किटेक्ट बने रहने की जरूरत पड़ेगी, या फिर क्या एक दिन मशीन हमारी अनकही जरूरतें भी समझने लगेगी और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या उसके।